एवरीवन, तो आज फिर से मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर के आई हूँ। तो मेरी दो प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप प्लीज़ मुझे प्रिंसेस कट प्लस डीप नेक की ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बताइए। और उसमें से एक प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि आप 38 साइज़ में फ्रंट और बैक दोनों के साइड डीप नेक वाली ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बताइए। तो मैं उन्हीं दोनों की रिक्वेस्ट से ये वाली ड्राफ्टिंग आज लेकर के आई हूँ और ये वाली वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी किसी चीज़ की ड्राफ्टिंग चाहिए मुझसे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके लिए भी ड्राफ्टिंग की वीडियो लेकर के आऊँगी। तो चलिए सबसे पहले इसकी मेजरमेंट देख लेते। तो यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक की ड्राइंग करी हुई है। तो फ्रंट के साइड प्रिंसेस कट रहेगा और बैक के साइड वाले में डीप नेक, मतलब फ्रंट का जो नेक रहेगा वो बैक से थोड़ा कम रहेगा और बैक का नेक ज़्यादा डीप रहेगा और उसका बेल्ट जो रहेगा वो 3 इंच का रहेगा। ठीक है, आप 2 इंच का भी रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे फुल शोल्डर 14.5 और 15 है, तो आप कोई सा भी एक ले सकते हो। ओके, अगर आपका शोल्डर 14.5 है तो आप 14.5 लेना और 15 है तो ये 15 लेना। ठीक है, फिक्स शोल्डर ये मैं यहाँ पे 1 इंच ले रही हूँ, चेस्ट 38 और वेस्ट 34। ठीक है, शोल्डर टू अपेक्स 10 इंच ले रही हूँ, आप 10.5 भी ले सकते हो। ओके, अपेक्स टू अपेक्स 8 इंच का और जो फ्रंट का लेंथ रहेगा वो 16 इंच का रहेगा। ठीक है, बैक की लेंथ 13.5 या 14 या फिर आप 15 ले सकते हो। ठीक है, तो 3 मेजरमेंट से आप कोई सा भी ले सकते हो, 13.5 या 14 या 15। ठीक है, और फ्रंट का जो नेक डिप रहेगा वो आप 7 इंच भी ले सकते हो, 7.5 या 8 इंच भी ले सकते हो। ठीक है, और बैक का नेक डिप 10 इंच का रहेगा। ओके, और जो बैक की पट्टी रहेगी वो 2 इंच की भी रख सकते हो और 3 इंच की भी रख सकते हो। ठीक है, वो आप पे है कि आपको कितना इंच का बैक का बेल्ट रखना है। ओके, फ्रंट नेक शेप, तो मैं यहाँ पे 3 नेक शेप ड्रॉ करी हूँ, एक राउंड, एक स्वीट हार्ट, एक स्क्वायर। ठीक है, और बैक नेक शेप मैं यहाँ पे भी 3 शेप ड्रॉ करी हूँ, राउंड में है और स्क्वायर में है और स्वीट हार्ट है। तो मैं इसके अंदर -3 -3 -3.5 -3.5, तो ये सब मैं क्यों लिखी हूँ ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ठीक है, जब मैं पेपर पे मार्किंग करूँगी उस टाइम। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये सब देख लो कि फुल शोल्डर इतना है, फिक्स शोल्डर 1 इंच है, तो ये सारा आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब चलिए इसकी मार्किंग करते हैं। उससे पहले हम बेल्ट कितना रखेंगे और बैक की फुल लेंथ कितना रखेंगे वो देख लेते हैं। तो बैक की जो मैं बेल्ट लूँगी वो 3 इंच का लूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखी हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से 3 लिख देती हूँ। आप 2 इंच की भी रख सकते हो। ओके, तो पर मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ। और जो बैक की लेंथ रहेगी तो मैं यहाँ पे 2 लेंथ लिखी हूँ, 13.5 और 14, तो उसमें 1 प्लस करके लेना है। ठीक है, 1 आपका मार्जिन रहेगा 1 इंच। ठीक है, हाफ इंच आपका मार्जिन में जाएगा। तो मैं यहाँ पे बैक में 15 इंच ले रही हूँ फुल लेंथ, उसमें मैं 1 प्लस करूँगी तो कितना आएगा 16 इंच। तो मतलब बैक का फुल लेंथ हम 16 इंच लेंगे और फ्रंट का फुल लेंथ कितना रहेगा 16 इंच। ठीक है, तो उसमें भी 1 प्लस करके लेना है। तो 1 प्लस करके लेंगे, फ्रंट में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 17। तो मतलब फ्रंट का लेंथ आपको फुल 17 इंच लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैक का फुल लेंथ 15 है तो 1 प्लस करके ले रही हूँ 16 इंच और बैक का बेल्ट लूँगी 3 इंच। ओके, तो चलिए बैक की मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पेपर पे मार्किंग करूँगी। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ये मेरा ऑन फोल्ड साइड है। ठीक है, ओके, अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जितना भी फुल शोल्डर रहेगा उसका हाफ कर लेंगे। तो फुल शोल्डर 14.5 है तो उसका मैं हाफ करूँगी तो कितना आएगा 7.25। तो इस तरह से मेजर टेप को रख के और 7.25 पे मार्क कर लेंगे। ओके, सेवन पॉइंट टू फाइव पे मार्क कर ली। ओके, अब यहाँ पे हम चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे और फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले फुल लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। फुल लेंथ 15 इंच है, 1 प्लस करके ले रही हूँ, कितना है 16 इंच। तो मैं यहाँ पे 16 पे एक मार्क कर लूँगी और एक मार्किंग और मैं यहाँ पे कर लूँगी ताकि लाइन मेरा स्ट्रेट बने। ओके, इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरा हो गया वेस्ट लाइन। ओके, अब यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करूँगी। तो चेस्ट लाइन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला क्या है, जितना भी आपका चेस्ट राउंड रहेगा उसको 6 से डिवाइड करना और उसमें प्लस कर देना 0.5। ठीक है, तो चेस्ट राउंड कितना है 38, इसको मैं डिवाइड करी 6 से
कितना आया 6.3। अब प्लस कर दूंगी 0.5, कितना आया 6.8। तो 6.8 पे हम मार्किंग कर लेंगे, इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे और 6.8 पे मार्क कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा चेस्ट लाइन का पॉइंट है। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी इस तरह से। तो ये मेरा चेस्ट लाइन हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करूँगी तो उसका भी एक फार्मूला है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, जितना भी आपका चेस्ट राउंड रहेगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें माइनस कर देंगे 0.5। ओके, तो मेरा चेस्ट राउंड कितना है 38, इसको मैं डिवाइड कर दी 4 से, कितना है 9.5। अब इसको माइनस कर देंगे 0.5 माइनस 0.5, कितना आया 9। तो मैं यहाँ पे 9 पे मार्क कर लूँगी इस तरह से, और 1 इंच मेरा मार्जिन रहेगा, सिलाई मार्जिन। ओके, और ये मेरा 9 इंच है। और अब मैं यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करूँगी, तो जितना भी आपका वेस्ट रहेगा उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना। तो वेस्ट मेरा कितना है 34 डिवाइडेड बाई 4, कितना है 8.5। तो मैं यहाँ पे इस तरह से मेज़र टेप को रखूँगी और 8.5 पे मार्क कर दूँगी और 1 इंच मार्जिन। ओके, 1 इंच मार्जिन पे मार्क करी। अब ये दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिक्स शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो अभी तो मेरे यहाँ पे रेगुलर शोल्डर की मार्किंग है, तो रेगुलर शोल्डर में आपको फिक्स शोल्डर की मार्किंग करनी पड़ेगी। तो फिक्स शोल्डर में से आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा, और वो कैसे माइनस करना वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, मेरा जो बैक का नेक शेप रहेगा वो राउंड में रहेगा। अगर आप स्क्वायर में रखोगे या स्वीट हार्ट नेक में रखोगे तो आपको तीनों में आपको सेम माइनस करना है रेगुलर शोल्डर में से, ठीक है। तो कितना माइनस करना है, माइनस 3.5। अगर आपका नेक डीप 9 से 12 इंच तक रहेगा, ठीक है, तो मेरा बैक का नेक डीप कितना है 10 इंच। आप 11 इंच भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 इंच ही रख रही हूँ। तो 10 इंच में मैं यहाँ पे 3.5 माइनस करूँगी, और मेरा जो नेक का शेप रहेगा वो राउंड रहेगा। आप स्क्वायर भी रखोगे और स्वीट हार्ट नेक भी रखोगे तो सेम आपको यही इतना ही माइनस करना है, ठीक है। कितना, माइनस 3.5। मैं यहाँ पे जो नेक का शेप ड्रॉ कर रही हूँ वो राउंड है, तो उसमें भी सेम वही माइनस करना है। जितना भी मेरा रेगुलर शोल्डर उसमें से आपको पहले माइनस करना है माइनस 3.5, उसके बाद फिर आपको 2 से डिवाइड करना है। तो मेरा रेगुलर शोल्डर कितना 14.5, इसमें से माइनस करूँगी 3.5, कितना आया 11 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा 5.5 डिवाइडेड बाई 2, 5.5। ओके, तो इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और 5.5 पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब एक मार्किंग और यहाँ पे कर लेंगे 5.5 पे। अब ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। इस तरह से सेंटर निकाल लेंगे। ओके, अब यहाँ से 0.25 जितना बाहर जाएंगे। ओके, और यहाँ से 1 इंच जितना आपको बाहर जाना है। ओके, अब इसको हम शेप दे देंगे, ठीक है, आर्म होल का। तो पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेते इस तरह से। अब इस तरह से डॉटेड के हेल्प से आपको डॉट डॉट करके इस तरह से शेप ड्रॉ कर देना, ठीक है। आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है कि शेप ना बढ़िया बनती है। ओके, इस तरह से यहाँ पॉइंट बन रहा है, आपको माइनस करना है इस पॉइंट को आपको माइनस कर देना। ओके, तो ये आर्म होल का शेप ड्रॉ हो गया। अब मैं यहाँ पे फिक्स शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो फिक्स शोल्डर मेरा कितना है 1 इंच, उसमें मैं 1 प्लस करूँगी, कितना आएगा 2 इंच। और 1 क्यों प्लस कर रही, क्योंकि हाफ इंच मेरा इधर के साइड सिलाई में जाएगा, हाफ इंच मेरा इधर के साइड सिलाई में जाएगा। तो हाफ हाफ मेरा कितना हो गया 1 इंच, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच ऐड करी। अब मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक नेक की चौड़ाई मिल गई, तो कि चेक करेंगे कितना है 3.5।
तो मेरे यहाँ पे फिक्स शोल्डर की मार्किंग हो गई है 2 इंच। ठीक है, अभी इसमें कुछ नहीं करेंगे, पहले फ्रंट की मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद फिर इसमें यहाँ पे माइनस करेंगे और नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। ओके, तो चलिए अब मैं फ्रंट की मार्किंग करूँगी। तो इसमें भी सेम, पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मैं यहाँ पे 14.5 ली हूँ, तो उसको हाफ करके लेंगे, जैसे मैं बैक में ली थी 7.25। ओके, 1 इंच डाउन जाएंगे इस तरह से, और इधर के साइड 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। और दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करूँगी। तो सेम जैसे मैं बैक में करी थी वैसे फ्रंट में भी करना है। तो बैक में मेरा कितना आया था 6 and 6.8। ठीक है, तो इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और 6.8 पे मार्क कर लेंगे। तो कैसे किए थे, चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5। ओके, चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5। ओके, ये लेना है आपको चेस्ट लाइन निकालने के लिए। ठीक है, तो कितना है मेरा 6.8। ठीक है, तो 6.8 पे मैं यहाँ पे मार्क कर ली, उसके बाद लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरह से। ठीक है, ये मेरी चेस्ट लाइन निकल गई। अब मैं यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो फ्रंट की चेस्ट की मार्किंग करने के लिए चेस्ट राउंड में हम 1.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। ठीक है, ये सब साइज के लिए फिक्स रहेगा। तो इसमें फ्रंट के साइड लूजिंग ऐड करना ज़रूरी रहता है। तो जितना भी आपका चेस्ट राउंड रहेगा उसमें पहले 1.5 प्लस करेंगे, उसके बाद फिर उसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चेस्ट राउंड कितना है मेरा 38 प्लस लूजिंग ऐड कर रही हूँ 1.5। ओके, कितना आया 39.5। अब मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगी, डिवाइडेड बाई 4 कितना आया कितना आया 9.8। अब मैं यहाँ पे 9.8 पे मार्क कर लूँगी 9.8। ओके, और 1 इंच सिलाई मार्जिन पे मार्क करूँगी। ये चेस्ट लाइन कितना आया मेरा 9.8 इंचेस, मतलब 9.75 में 1 लाइन ज़्यादा। ठीक है, मार्क कर लिए। ये लाइन को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये मेरा सिलाई मार्जिन है। ओके, अब मैं यहाँ पे फिक्स शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो फिक्स शोल्डर की मार्किंग करने के लिए यहाँ पे कुछ माइनस करना रहेगा, जैसे बैक में माइनस किए थे। तो बैक में जितना माइनस किए तो उतना फ्रंट में माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो बैक का नेक डीप था वो फ्रंट वाले से ज़्यादा था और फ्रंट का जो नेक डीप है वो बैक से कम है। तो बैक का नेक डीप कितना था 10 इंच। तो 10 इंच के हिसाब से मैं यहाँ पे 3.5 माइनस करी थी। बैक वाले में फुल शोल्डर में से 3.5 माइनस करी थी, मगर फ्रंट में 3.5 माइनस नहीं करना है क्योंकि फ्रंट का नेक डीप बैक नेक डीप से कम है। ठीक है, तो उसका भी मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। अगर आप फ्रंट में राउंड शेप ले रहे हो, ठीक है, या फिर स्क्वायर में ले रहे हो, तो आपको -3 करना। कब? जब आपका नेक डीप 7 से लेकर 8 तक रहेगा, तब आपको -3 करना है। किसमें? इस वाले में और इस वाले में। ठीक है, राउंड शेप में और स्क्वायर शेप में। ठीक है, और अगर आप स्वीट हार्ट शेप ले रहे हो और आपका नेक डीप मतलब 7 से 7.75 तक रहेगा, तब आपको -2.5 लेना है। ठीक है, इतना आपका रहेगा स्वीट हार्ट में, तब आपको -2.5 लेना है। ठीक है, और अगर आप 8 इंच ले रहे हो तो आपको -3 करना रहेगा।
इसमें -3 करने के लिए आपको 8 इंच डीप लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 8 इंच डीप ले रहे हो तभी आप इस वाले शेप में -3 करोगे। और अगर आप 7 से 7.75 तक नेक डीप ले रहे हो तो आपको -2.5 करना है, ठीक है। और ये दोनों शेप में आप 7 से 8 इंच तक ले रहे हो तो आपको -3 करना है और इसमें भी -3 करना है, समझ गए। तो मेरा फुल शोल्डर कितना है 14.5 तो मैं यहाँ पे फ्रंट का भी नेक सेम ले रही हूँ, जो मैं बैक में ली हूँ वही मैं फ्रंट में भी ले रही हूँ, राउंड शेप, ठीक है। तो उसमें कितना माइनस करना है -3। तो यहाँ पे मैं -3 करूँगी, सॉरी 14.5 -3 कितना आया 11.5। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 5.75। ओके, अब इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और 5.75 पे मार्क कर लेंगे 5.75। ओके, और एक और मार्किंग यहाँ कर लेंगे 5.75 पे, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5.75, ठीक है। अब यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे, पहले इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के बाद यहाँ से 0.25 जितना अंदर के साइड मार्क करेंगे। अब ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देना इस तरह से, ओके। थोड़ा बढ़ा करके ही लाइन आपको ड्रॉ करना। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस में जाएंगे 0.75, इस तरह से मार्क करेंगे 0.75। अब यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे आर्म होल की। आप चाहो तो फ्रेंच कर्व का भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो हाथ से भी इस तरह से शेप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से ठीक है। तो ये आर्म होल की शेप ड्रॉ हो गई है। आप इस तरह से फ्रेंच कर्व का भी यूज कर सकते हो। जहां तक आपका मिलेगा वहां तक आपको इस तरह से ज्वाइन कर देना, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक तो आपका थोड़ा सीधा ही जाएगा, उसके बाद फिर आपको शेप ड्रॉ करना, ओके। तो मैं यहाँ पे दूसरे कलर से थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करूँगी और फुल लेंथ की मार्किंग करूँगी। तो शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करने के लिए आपको पहले इस तरह से मेजर टेप को रख के इसका सेंटर निकालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप इस तरह से मेजर टेप को आपको स्ट्रेट रखना है, ओके। अब इस तरह से आपको शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करनी। तो जितना आपका शोल्डर टू अपेक्स रहेगा उसमें हाफ प्लस करना। तो मेरा यहाँ पे 10 इंच है, तो 10 में मैं हाफ प्लस करी, कितना आया 10.5। तो मैं यहाँ पे 10.5 पे मार्क करी। और फुल लेंथ कितना है 16 इंच, फ्रंट का फुल लेंथ 16 इंच है, तो उसमें मैं 1 प्लस करूँगी। तो 1 प्लस करने पे कितना आ रहा है 17 इंच। तो 17 इंच मेरा ये पूरा पेपर आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक, ओके। तो यहाँ तक मेरा 17 इंच आ रहा है। अगर आपका यहाँ आएगा तो इस तरह से मार्क करके आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, ओके। तो ये मेरा वेस्ट लाइन हो गया और ये मेरा चेस्ट लाइन हो गया और ये मेरा शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग हो गई है, ओके। तो और नेक की भी मार्किंग कर लेते। तो नेक का जो फ्रंट डीप है वो 7.5 है, ओके। तो मैं यहाँ पे 7.5 पे भी मार्क कर ली। अब ये लाइन को मैं स्ट्रेट कर लूँगी, ओके, इस तरह से। शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग
और ये है वेस्ट लाइन। ओके, अब मैं यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग करूँगी। तो मेरा यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स कितना है 8 इंच का, तो 8 का हाफ कर लेंगे 4 इंच। तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर लूँगी इस तरह से। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे प्लस का साइन बन गया, तो मेरा ये सेंटर पॉइंट निकल गया। ठीक है, एपेक्स टू एपेक्स का ये सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं 4 इंच ली, तो 4 इंच में आपको हाफ माइनस करना और यहाँ पे लेना है। तो 4 इंच में हाफ माइनस किया कितना है 3.5। तो 3.5 पे मार्क करूँगी मैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से। अब मैं यहाँ पे डार्ट की मार्किंग करूँगी। तो चेस्ट राउंड मेरा 38 है, तो 38 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 3 इंच का डार्ट लगाऊंगी इस तरह से। अब इसको मिला देंगे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, मतलब एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ओके, अब मैं यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग कर लेती हूँ। तो वेस्ट मेरा कितना है 34। 34 को 4 से डिवाइड करेंगे, 34 को डिवाइड 4 करेंगे, कितना आएगा 8.5। तो मैं यहाँ पे 8.5 की मार्किंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे, तो ये कितना है मेरा 3.5। ठीक है, तो 3.5 पे इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और 8.5 पे मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। आप मार्जिन अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो बढ़ा करके। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो शेप ड्रॉ कैसे करना, पहले इसका हमको सेंटर निकालना है। ठीक है, ये वाला लाइन का सेंटर कैसे निकालेंगे, इस तरह से मेजर टेप को रख के फोल्ड कर देना है। ओके, फोल्ड करके आपको ये चेक नहीं करना कि कितना आया है, कितना पे हम मार्क कर रहे हैं, बस फोल्ड करना और आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, तो ये सेंटर निकल जाएगा आपका। फिर इसका भी सेंटर निकालेंगे, इसी तरह से मेजर टेप को रख के फोल्ड कर लेंगे और इसका भी सेंटर निकालेंगे। जो मेजर टेप को फोल्ड किए हैं ऐसे ही रखते हुए मार्क कर लेंगे। तो ये तीनों का मेरा सेंटर निकल गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम 0.5 पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 0.25 पे मार्क करेंगे। ठीक है, अब ये सारे को ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसी तरह से फ्रेंच कर्व को रखेंगे। ओके, इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसको शेप ड्रॉ कर देंगे से अच्छे से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये शेप ड्रॉ हो गया। यहाँ पे मैं कितना गई 0.5 और यहाँ पे मैं कितना गई 0.25 और यहाँ पे भी 0.25। ठीक है, ये अंदर के साइड और ये 2 लाइन बाहर के साइड। तो अब हम इसको ये वाले लाइन को इक्वल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, 6.6 आ रहा है। ठीक है, मतलब 6.5 में 1 लाइन ज़्यादा आ रहा। तो इसी तरह से मेजर टेप को इस तरह से घुमाते हुए जाएंगे। ठीक है, अब चेक करेंगे कि मेरा 6.6 कहाँ आ रहा है। फिर से एक बार रीचेक कर लेते हैं। मेजर टेप को यहाँ रख के तो 6.6 मेरा यहाँ आ रहा। ओके, अब ये चेक करेंगे कितना है 0.5। तो यहाँ पे जितना आएगा उसमें आपको हाफ प्लस करके यहाँ लेना। तो कितना आया मेरा यहाँ पे 0.5। तो मैं यहाँ पे हाफ प्लस करूँगी तो कितना आ जाएगा 1 इंच। तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क कर दूँगी और इधर के साइड आपको 0.5 इंच पे मार्क करना। ओके, और यहाँ पे भी 0.5 पे मार्क कर लेना है। अब ये सारे पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट में इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मैं कितना गई 1 इंच, यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे 0.5।
ठीक है। तो ये मेरी वेस्ट की डाट हो गई। अब मैं यहाँ पे आर्म होल की डाट लगाऊंगी। तो आर्म होल का डाट कितना लगाना है, जितना आपका वेस्ट डाट रहेगा उसको हाफ करके यहाँ पे आर्म होल का डाट लगाना है। तो मेरा वेस्ट डाट कितना है 3 इंच, तो 3 इंच का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 1.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का डाट लगाऊंगी। ठीक है। तो वो कैसे लगाना है, इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और 1.5 पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद 1.5 को इस तरह से हाफ करेंगे। तो इस तरह से मेजर टेप को ये फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे रख के मार्क कर लेंगे। अब ये वाला मार्किंग को इस वाले पॉइंट से मिला देना है। ठीक है। अब यहाँ से हाफ इंच आपको नीचे जाना है, इस तरह से मार्किंग करनी हाफ इंच पे। ओके, 0.5। ठीक है, 0.5 पे मार्क करना है। अब यहाँ पे आपको इस तरह से मेजर टेप रखना है, इस तरह से मेजर टेप को रखना और 1.5 इंच पे मार्क कर लेना। ओके, मतलब 1.5। अब इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे और लाइन को थोड़ा बड़ा ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब ये दोनों लाइन को इक्वल करेंगे। ठीक है। तो इक्वल कैसे करेंगे, ये पहले चेक कर लेते हैं कि कितना है, 5.5। तो इसी तरह से मेजर टेप को रखते हुए 5.5 पे मार्क कर लेंगे। अब इस वाले पॉइंट को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम इस वाले लाइन को मिला देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम नया आर्म होल क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो इसी फ्रेंच कर्व से नया आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। ओके। अब मैं यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ करूँगी, तो उसके लिए पहले यहाँ पे लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं। जब भी आपका नेक डीप रहेगा फ्रंट और बैक दोनों के साइड, तो आपको शोल्डर डाउन नहीं करना है। ठीक है, स्ट्रेट रखना है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट कर दिया। अब चेक करना है कि मेरा नेक जो डीप है वो चेस्ट लाइन से नीचे तो नहीं जा रहा, तो चेस्ट लाइन से मेरा ऊपर ही, तो मेरा यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं होगा। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फिक्स शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो फिक्स शोल्डर मेरा 1 इंच है, उसमें मैं 1 प्लस करूँगी मार्जिन के लिए। तो मैं यहाँ पे 2 इंच का मार्क करूँगी इस तरह से। अब मैं लाइन को स्ट्रेट कर लूँगी। सॉरी, अब मेरी यहाँ पे नेक की चौड़ाई ऑटोमेटिक मिल गई। कितना है, 3.75। तो यहाँ पे इस तरह से 3.75 पे मार्क कर लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से। ओके। अब मैं यहाँ पे शेप ड्रॉ कर दूँगी नेक की। इस तरह से आप चाहो तो इसको थोड़ा सा बढ़ा करके भी ले सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे नहीं बढ़ाई हूँ। इस तरह से मेरा राउंड में शेप ड्रॉ हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंसेस का शेप दूंगी। तो प्रिंसेस का शेप देने के लिए पहले हम इसको कट कर लेंगे और इसको पहले पेस्ट कर लेंगे। ठीक है। ये जो मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको पहले माइनस करेंगे। ठीक है, ये मेरा माइनस होगा। ओके, ये सब कुछ माइनस होगा। ओके, और ये भी। अब यहाँ पे तो मेरा पॉइंट बनेगा, तो पॉइंट को भी माइनस करना होगा 1 लाइन जितना। ठीक है। तो इसी तरह से स्केल को रख के और 1 लाइन जितना माइनस करेंगे। ओके। अब इसको कट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको कट कर लूँगी एक लाइन को इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पे ग्लू लगा करके इसको पेस्ट कर लेंगे। ओके, मैं यहाँ पे ग्लू लगा दी हूँ। अब इसको इस तरह से
पेस्ट कर देंगे। ओके, अब ये जो मैं नया आर्म होल बनाई थी वो इस वाले लाइन में देखिए मिल गया है। ठीक है, अब इस वाले आर्म होल को भी मैं कट कर लूँगी। इस तरह से। ठीक है, बैक के साइड वाला पेपर यहाँ से निकल गया तो मैं इसको भी कट कर लूँगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंसेस का शेप ड्रॉ करूँगी। तो वो कैसे करना है, तो यहाँ से मैं यहाँ से 1/2 इंच नीचे मार्क करूँगी इस तरह से, और इसका सेंटर निकालूँगी। ठीक है, सेंटर पे मैं मार्क कर दूँगी और 1/2 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे इस तरह से। ओके, 0.5। ठीक है, और 1/2 इंच मैं यहाँ पे गई 0.5। अब इस वाले पॉइंट्स को यहाँ मिला देंगे हम। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस हो जाएगा। ओके, अब इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा पॉइंट निकल रहा है। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे। तो ये पॉइंट्स आप माइनस करोगे तो आपका साइज में, फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसको कट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से रखेंगे। देखो ये आपका परफेक्ट आ रहा है। ओके, यहाँ पे आपका कुछ माइनस हुआ है तो इससे आपकी फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये फ्रंट की कटिंग हो गई है। ठीक है, अब इसको लेना है आपको, फ्रंट का आपको ये वाला ले लेना प्रिंसेस का, और ये वाला आपको बैक का पार्ट ले लेना। ठीक है, अब इस तरह से आपको ये दोनों लाइन को मिला करके, ठीक है, जहाँ भी आपको ये दोनों लाइन मिल रहा है आपको इस तरह से रखना। यहाँ पे हम इधर के साइड आपको ये दोनों पॉइंट मिलाना है। क्यों, क्योंकि जो मेरा आर्म होल का जो शेप है वो पहले से ही बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम ऊपर के साइड ज़्यादा गैप नहीं देंगे। ठीक है, आपको नीचे ही माइनस करना। ओके, तो जहाँ तक आ रहा है यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे, और ऊपर के साइड भी यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्रॉस में गया है इसको हम मिला देंगे इस वाले आर्म होल से। ओके, इस तरह से। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। ओके, अब इधर ये चेक करेंगे ये कितना है, 1.1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0.25 इसमें ऐड करूँगी और यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी। ठीक है, अब इस तरह से इसको अब इस तरह से स्केल को आपको सीधा रखना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना, और इधर के साइड थोड़ा सा आपको क्रॉस में रखना है। ठीक है, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब मेरे नीचे के साइड ये माइनस हो गया। अब चेक करेंगे फुल लेंथ कितना है। फुल लेंथ कितना आया, 14.5। तो मेरा फुल लेंथ कितना था, 15 इंच। इसमें से मेरा कितना हुआ अभी माइनस, 1/2 इंच। और जो मेरा नेक डीपनेस कितना है, 10 इंच का। ठीक है, 10 इंच का मेरा नेक डीपनेस है। तो ये जो मेरा नेक डीपनेस है वो मेरा चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो जब भी आपका नेक डीप चेस्ट लाइन से नीचे जाएगा तो ऊपर आपका कुछ माइनस होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे 0.5 माइनस करूँगी। तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच माइनस करूँगी।
ओके। अब हम लेंथ चेक करेंगे, तो इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे, ठीक है। तो मेरी लेंथ कितनी आ रही है, 14.25, ठीक है। तो मेरी 14.25 लेंथ आ रही है। अब इसमें से हाफ इंच मेरा सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो कितना लेंथ बचेगा, 13.25, ठीक है। 13.25 इतना लेंथ आपका बचेगा, ठीक है। मतलब फुल लेंथ आपका सिल के आएगा 13.25। अब तो आपका बैक का लेंथ छोटा हो गया, तो इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका फ्रंट का लेंथ बैक वाले लेंथ से ज़्यादा रहता है और बैक का लेंथ छोटा रहता है, ठीक है। फ्रंट का लेंथ आपका ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि आपका फ्रंट का, क्योंकि हम लोग का जो फ्रंट का शेप रहता है वो कुछ ऐसा रहता है और बैक का स्ट्रेट रहता है, ठीक है। फ्रंट का इस तरह का शेप की वजह से आपका फ्रंट का लेंथ ज़्यादा रहता है और बैक का स्ट्रेट रहता है, इसलिए आपका बैक का जो लेंथ रहता है वो छोटा रहता है। तो बैक का लेंथ आपका फ्रंट का लेंथ से 2 इंच छोटा ही रहेगा, ठीक है। 2 इंच 1.5 इंच जितना छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इस वाले ब्लाउज लेंथ में कितना छोटा होगा, 1.75, ठीक है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जब आप स्टिच करके इसको पहनोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपको बनेगा, ठीक है। आपकी साइज़ परफेक्ट आएगी, ओके। जब भी आप ब्लाउज की मार्किंग करोगे तो फ्रंट का लेंथ ज़्यादा रहेगा और बैक का लेंथ फ्रंट का लेंथ से छोटा रहेगा, कितना, 1.5 से 2 इंच जितना, ओके। तो मेरा यहाँ पे कितना छोटा हुआ है, 1.75, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे से बेल्ट की मार्किंग कर लेती हूँ, तो बेल्ट कितना है, 3 इंच का, ठीक है। तो 3 इंच में मैं यहाँ पे हाफ इंच ऐड करूँगी, क्यों, क्योंकि मेरा नीचे सिलाई मार्जिन ऐड है, ठीक है, इसलिए। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच प्लस कर रही हूँ इस तरह से। अब एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। कितना ली मैं यहाँ पे, 3.5 इंच, ओके। अब इधर के साइड मेरी नेक की चौड़ाई कितनी है, 3.5, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम 3.5 पे मार्किंग करेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ, ठीक है। 4 इंच ले रही हूँ यहाँ पे नेक की, 4 इंच, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे, ओके। तो ये बैक की मार्किंग हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, ये बैक की भी कटिंग हो गई है। तो ये फुल कटिंग हो गई है फ्रंट और बैक की, ठीक है। अब इसका आर्म होल चेक कर लेते हैं, 9 इंच के लगभग आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से फ्रंट को रखेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट का आर्म होल चेक करते कितना है। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ से आपको हाफ इंच नीचे के साइड से मेजर टेप रखना और इधर के साइड से हाफ इंच अंदर के साइड, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हाफ इंच मेरा सिलाई मार्जिन में जाएगा, ओके। तो इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे यहाँ तक। अब इसको इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको घुमाते हुए ही मेजर टेप को लेकर के जाना है, चेक करना है। तो कितना आया मेरा, इस पर 9.25, ठीक है। तो फ्रंट में मेरा आर्म होल कितना आया, 9.25, ओके। अब हम बैक का चेक कर लेते हैं। तो सेम बैक में भी आपको हाफ इंच ऊपर के साइड छोड़ना और हाफ इंच इधर के साइड छोड़ना है, और इसी तरह से मेजर टेप को घुमाते हुए चेक करेंगे कितना आया, 9.3,
ठीक है, 1 लाइन जितना बैक के साइड ज़्यादा है। तो हमेशा बैक के साइड का आर्म होल आपका फ्रंट का आर्म होल से ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, कितना आया इसमें 9.3। ओके, तो ये आर्म होल भी परफेक्ट है, मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग आ गया है। तो इसकी आपको पूरी मेज़रमेंट समझ में आ गई है। और कहीं भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और कहीं मैं मिस्टेक बताई हूँ तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं भी आप लोग से कुछ सीखूँ। ओके, और अगर आपको भी किसी चीज़ की ड्राफ्टिंग चाहिए, मतलब ब्लाउज़ की, कुर्ती की, कुछ भी सलवार पजामे की, किसी की भी ड्राफ्टिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसकी ड्राफ्टिंग की वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर यूट्यूब पे लेकर के आऊँ। और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर और मेरे प्यारे यूट्यूबर लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहना, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।